चलिए, आज पूर्णिया विधानसभा के इस विधायक जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी का हम स्वागत करते हैं और आपका आभार धन्यवाद भी हम देते हैं कि चौथे स्तंभ के रूप में आप जो भी पूर्णिया और सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याओं को और इसके विकास को उठाने का काम करते हैं, उसका भी संज्ञान लेते हुए हमारा प्रयास रहता है विधानसभा में उठाने का भी, और संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात करके उसका समाधान करना और जनता के हित में सुविधा प्राप्त हो, वो भी करने का हम काम करते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उनका आभार व्यक्त करेंगे कि इस सीमावर्ती क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, जो इधर विधान पार्षद भी हैं और वर्तमान सरकार में राजस्व मंत्री भी हैं, उनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी है। हम इस क्षेत्र की जनता की ओर से, कार्यकर्ता की ओर से केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं कि आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया है और उनके नेतृत्व में संगठन आगे बढ़ेगा और मजबूती से जो है आने वाले समय में और भी काम होंगे। और दो विषय पर आज की प्रेस वार्ता थी। अभी केंद्रीय बजट हुआ, उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बिहार को बहुत सौगात देने का काम किया है। बिहार का और कैसे विकास हो, इस दिशा में उन्होंने आर्थिक सहयोग, विशेष आर्थिक सहयोग बिहार को देने का काम किया है, और जो कि लगभग 65 जो है लाख करोड़ जो है वो उतना जो है यहाँ पर बिहार को मिलेगा, जिसमें कि खासकर जो पूर्णिया को मिला है। वैसे तो बिहार में 3 जो है प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय बजट में 3 सड़क देने का काम किया है, जो बड़ी सड़क है इस बजट में, और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे देने का काम किया है, जिसमें कि बिहार में साथ में पूर्णिया में जो उन्होंने देने का काम किया है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इस सीमावर्ती क्षेत्र की जनता के लिए लाभकारी होगा, जो कि पटना बिंदुपुर से और मधेपुरा होते हुए पूर्णिया तक ये सड़क बनेगी और लगभग इसकी दूरी 300-350 किलोमीटर होगी और 3 से 4 घंटे का जो है वो समय लगेगा। ये महत्वपूर्ण चीज पूर्णिया सीमांचल को प्रधानमंत्री जी ने सौगात के रूप में देने का काम किया है, और 26,000 करोड़ की लागत से ये 3 जो है सड़क बनेगी, जिसमें कि लगभग 12,600 करोड़ से उप मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी ने देने का काम किया है। वो है फिल्म इंडस्ट्री को 4 करोड़ रुपया का अनुदान, जो भोजपुरी फिल्म है और हमारे बिहार के पूर्णिया के ऐसे जो कलाकार हैं जो उसमें भाग लेंगे, तो उसके लिए फिल्म बनाने के लिए 4 करोड़ रुपया का उसको अनुदान मिलेगा। लेकिन 75% कलाकार हमारे बिहार के होंगे और 25% कलाकार अन्य राज्य के होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आज पाइपलाइन में है और सामने में है, और इसी के साथ एक और आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि पूर्णिया ग्रामीण क्षेत्र में 64 किलोमीटर सड़क, लगभग उसकी संख्या 39 है। ये सारे सड़क टेंडर हो गए हैं और इस पर 1 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएंगे, और ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 31 सड़क जो कि 37 किलोमीटर है, उसका टीए हो गया है, सर्वे हो गया है, और वो भी प्रोसेस में है। आगे आने वाले मार्च और अप्रैल तक में वो भी जमीन पर लोगों को उसकी सुविधा आवागमन में मिलेगी। और शहरी क्षेत्र में लगभग 100 सड़क ऐसी है जिसका टेंडर निष्पादन हो गया है, चुनाव के कारण वो रुका हुआ था। अब बरसात के बाद हम लोग उस पर काम करेंगे तो शहर भी हमारा चकाचक होगा, गांव भी हमारा चकाचक होगा, और पूर्णिया जिला और सीमावर्ती क्षेत्र जो है वो संसाधन से हमारा युक्त होगा। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा 2 विषय
जनता तक जो आप पहुंचाते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमने विधानसभा में उठाने का काम किया और पत्राचार करके जो मंत्रियों से वार्तालाप करने का काम किया, उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। और दूसरा एक विषय जो यहाँ झंडोत्तोलन 14 तारीख के रात को जो हमारा झंडा चौक भट्टा पर मनाया जाता है, उसके लिए भी हमने मांग की थी कि बाघा बॉर्डर की तरह उसको राजकीय सम्मान देते हुए मनाया जाए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और हमारे जो विजेंद्र चौधरी जी जो हैं, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया। पूर्णिया के समाज सेवियों को, पूर्णिया की जनता को इस कार्यक्रम करने के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया है, उनका सम्मान किया है, धन्यवाद दिया है। और आगे इस विषय पर सोचने के लिए भी उन्होंने कहा है कि हम सोच करके देखेंगे, इसको जो भी सम्मान दिया जा सकता है वो हम लोग देने का आगे काम करेंगे। आज की प्रेस में हमें ये बातें आप सबों के सामने रखनी थी और वो जनता सब जानती है, जनता सब पहचानती है। इस पूर्णिया का पूरा विकास हुआ है। 10 सालों में काफ़ी काम हुए हैं, जिनकी जितनी गिनती करवाई जाएगी कम होगी। लेकिन इस 2 बिंदु पर जो हमने प्रेस किया, हमारे प्रिंट मीडिया के भी हैं, हम कागज़ भी आपको भी उपलब्ध करवाएंगे। और फिर आगे जितने और काम हुए हैं, फिर आगे जब प्रेस करेंगे, आपसे जब मुलाकात होगी तो उसको भी रखने का काम करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में हम बिहार, जो बढ़ता हुआ बिहार है, ये और भी बढ़ेगा। जो पूर्णिया हमारा आगे बढ़ रहा है विकास के क्षेत्र में, ये और भी बढ़ेगा। विकसित पूर्णिया बनाएंगे। और इस सीमावर्ती क्षेत्र में जो 23 सीट है, 23 की 23 सीट, और बिहार में जो 243 सीट है, उसमें जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा है, नीतीश कुमार जी ने कहा है, एनडीए ने कहा है कि 2/3 से एनडीए की सरकार बनेगी। और सीमांचल की 23 सीट में हम लोग 20 सीट पर एनडीए जीतेगी। और हमारा बिहार एनडीए के नेतृत्व में आज भी और कल भी सुविधा युक्त पूर्णिया, सुविधा युक्त बिहार बढ़ाएगा और विकास की ओर बिहार बढ़ेगा और पूर्णिया बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बताएं, अभी पूर्णिया में लगातार अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पे है। प्रशासन की जो पुलिस की वर्दी की खौफ है वो कहीं न कहीं पूर्णिया में खत्म होता दिख रहा है। देखिए, 2005 से पहले का जंगल राज को पूर्णिया की जनता और बिहार की जनता भूली नहीं है। सबको याद है कि किस तरह पूर्णिया से और बिहार से व्यवसायियों का, अच्छे लोगों का, यहाँ काम करने वाले लोगों का, यहाँ इंडस्ट्रीज लगाने वाले लोगों का, यहाँ के चिकित्सकों का किस तरह पलायन हुआ, सबको याद है। आज वर्तमान में और 2005 के बाद एनडीए की सरकार है, ये विकास और कानून के राज की सरकार है। इसमें कोई भी अपराधी बाकी नहीं रहेगा, छूटा नहीं रहेगा। अपराधी की जगह काल कोठरी में है। और जहाँ तक आप पूर्णिया की बात कर रहे हैं, जो भी घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं, पुलिस को और भी सक्रियता से काम करने के लिए कहा गया है। आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद और भी सक्रियता बढ़ेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी हैं, चाहे वो शहर में तनिष्क का जो इसमें शोरूम में जो घटना हुई है और चाहे जो कस्बा में भी घटना हुई है। आज सवेरे भी मेरी बात हुई वहाँ के डीएसपी से, अवधेश यादव जी की मेरी डीएसपी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कोई पंचायती का मामला या और कोई लेन देन का मामला उसमें कुछ है, पुलिस उद्भेदन करेगी और जो भी अपराधी होंगे उनकी बिहार में, पूर्णिया में कहीं भी खुला घूमने का उनको जगह नहीं है, उनको जेल के अंदर डाला जाएगा। नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे ये सौगात के रूप में प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया को देने का काम किया है। और दूसरा जो बहुत पुरानी चिरपरिचित मांग थी, इस लेकर के हमारा जो ये क्षेत्र है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ प्रभावित होने से बड़ी कठिनाई होती है और इसको भी हमने विधानसभा में कई बार उठाने का काम किया था। कोसी मेची परियोजना, नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत 11,500 करोड़ रुपया जो है कोसी मेची योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में इस जो सीमांचल क्षेत्र है, जो बाढ़ का क्षेत्र है, उसको सौगात देने का काम किया है। जिसमें कि जो हमारा नेपाल से पानी आता है, कोसी से वो मेची नदी में उसको ले जाने की व्यवस्था है और लगभग आपका 76 किलोमीटर जो है
ये आपका चैनल बनेगा और यहाँ के 2,14,00,000 हेक्टेयर 2.14 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी उससे होगी। तो इस लेकर के ये बहुत बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री जी ने, जो यहाँ आए भी थे और कहते भी थे कि हम इस क्षेत्र का जो है विकास के लिए बहुत कुछ देने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो है एक जो पावर पोजीशन है, काफ़ी घर घर बिजली पहुंची है, हर लोगों को पावर मिल रहा है, सारे जगह रोशनी हुई है, गरीबों के घर तक रोशनी पहुंची है। लेकिन और भी पावर हमारे यहाँ मिले, इसके लिए 21,500 करोड़ की लागत से पीरपैंती में जो हमारे बगल में है उसमें 2400 मेगावाट का पावर स्टेशन बनेगा। उससे पूर्णिया, कटिहार और इस क्षेत्र को काफ़ी पावर मिलेगा। ये बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री ने और वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में देने का काम किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष सरिता जी भी उपस्थित हैं। मेरे बगल में भारतीय जनता पार्टी के जिला के आप महामंत्री हैं सुजीत जी भी हैं, और विजय माझी जी हमारे जो हैं आप पूर्व के महामंत्री हैं और इस विधानसभा के संयोजक भी हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे जो ईस्ट ब्लॉक हमारा 14 पंचायत है उसको देखते हैं, पूर्व के अध्यक्ष भी हैं। संजय मिश्रा जी हमारे मंडल के प्रभारी हैं और जिला के नेता भी हैं। और इसी तरह केंद्रीय बजट में देश के प्रधानमंत्री ने नया एयरपोर्ट और बड़े अस्पताल देने की भी बिहार को घोषणा की है। तो पूर्णिया में तो मेडिकल कॉलेज हमारा बन गया है, और जो एयरपोर्ट है पूर्णिया में जो काफ़ी लंबित मांग है, जिस पर काम हो रहा है, 95% जमीन का अधिग्रहण उसमें हो गया है और आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन का भी काम शुरू कर दिया गया है। और 5 एरो ब्रिज के साथ ये एयरपोर्ट बनेगा और ये एयरपोर्ट बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले मार्च तक में इस एयरपोर्ट में सिविल इनक्लेव का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। और रेल की सुविधा हमारे क्षेत्र में चाहिए, उसके लिए भी इस बजट में प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है, जिसमें कि जोगबनी में वाशिंग पीट बन रहा है और वो वाशिंग पीट बहुत जल्दी तैयार होगा। तो हमारे यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेनें और वंदे भारत जैसी ट्रेन भी आगे चलने वाली है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में कहने का काम किया है। और जोगबनी और नेपाल विराटनगर अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा पर भी काम चल रहा है। तो इससे हमारा ये क्षेत्र आगे काफ़ी विकास होगा। और गैस पाइपलाइन का भी 50,000 घर जो नगर निगम में है उसमें बिछाने का काम चालू है। 9,000 घरों में बिछाया जा चुका है। 300 घर में पाइपलाइन का कनेक्शन चला गया है। आने वाले समय में ये सुविधाएं से परिपूर्ण होगा, लेस होगा। डबल इंजन की सरकार में और एनडीए की सरकार में बिहार विकास की ओर अग्रसर है। बिहार का और भी विकास होगा और पूर्णिया को हम लोग विकसित पूर्णिया बनाने का काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और हमारे जो नव नियुक्त जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने भी कहा है कि एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सब 2/3 2025 में बहुमत से सरकार बनाएंगे और बिहार को जो आगे बढ़ रहा है उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। और दूसरा जो मेरा आज का विषय था, लगभग अल्पकालीन मानसून सत्र में हमने गैर सरकारी संकल्प, तारांकित प्रश्न और अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से 24 विषयों को उठाने का काम किया। विभिन्न जो हमारे विभाग हैं, जिसके मंत्री हैं, उनको हमने 24 जो है पत्र देने का काम किया, जिस पर कि संज्ञान लिया गया है और उस पर काम हो रहा है। जिसमें कुछ बिंदु हम आपके सामने रख रहे हैं जो पूर्णिया को चाहिए। पूर्णिया में अंबेडकर बाजार, बहुमंजिला बाजार, नगर पालिका का बाजार, इसका जीर्णोद्धार पर विभाग ने संज्ञान लिया है। नगर निगम में जो टैक्स की बढ़ोतरी हुई है और सफाई पर जो सरचार्ज लगा है उस पर भी हमने नगर निगम मंत्री से कहा है कि इस पर आप रिव्यू कीजिए ताकि पूर्णिया की जनता को सुविधा हो सके। मछली पालकों का बीमा 2012 से बंद था। ऐसे जो हमारे किसान हैं, जो मछली पालक हैं, उनको बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए उस बीमा को चालू करने के लिए और किसान का केसीसी जो अभी तक उससे वो वंचित हैं जितने लोग, उसको तुरंत बनाने के लिए भी हमने कहा है।
और दूसरा ऐसे अभियान बसेरा के तहत जो 5 डिसमिल जमीन जिनको देना है उसका कैंप लगा करके उसको उसका अधिकार मिले, इन बातों को भी उठाने का काम किया है। पूर्व में पूर्णिया में राजा सहलेश, बिहुला बिशहरी, शीतला पूजा और तथा सरहुल पूजा को हमने राजकीय दर्जा दिलवाने का काम बिहार की एनडीए की सरकार से करवाने का काम किया है। और अभी जो पूर्णिया में प्राचीन जगन्नाथ मंदिर है जहाँ रथ यात्रा निकलती है और गुरुद्वारा है, उसको भी हमने मांग की है जीर्णोद्धार की और उसके रथ यात्रा की। विद्यालयों में जो मिड डे मील और आउटसोर्सिंग द्वारा जो सफाई होती है और पेयजल की सुविधा कैसे दुरुस्त हो, इस विषय की भी ओर विधानसभा में हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया है और सरकार ने उस पर संज्ञान लिया है। मैं विधानसभा में पहले से मांग करता रहा हूं कि पूर्णिया में कैसे स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर सिस्टम चालू हो, उसमें 87 करोड़ वहां से नगर आवास विभाग से फंड मिला है, उससे 5 जो बड़े नाले हैं उसको हम लोग पक्कीकरण करेंगे और उसके बाद फिर और भी राशि हमें प्राप्त होगी, उससे शहरवासी को जो है उसका लाभ मिलेगा। और इसी तरीके से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो हमारे यहाँ हेल्थ के क्षेत्र में बन रहे हैं, हमारे पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक में भी 5 बन के तैयार है और उसको हम लोग बहुत जल्दी हैंडओवर करेंगे जनता की सुविधा के लिए। मखाना का क्लस्टर यहाँ पर बनाया गया है, जिला पदाधिकारी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिए हैं और लगभग 10,000 एकड़ को क्लस्टर बना करके मखाना को जो जियो टैग मिला है और जीआई का टैग मिला है और मिथिला का मखाना, पूर्णिया का मखाना देश में और पूरी दुनिया में भी इसका नाम हुआ है, उस दिशा में भी पूर्णिया बढ़ रहा है। दूसरा हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो पहले डी ग्रेड था और अब हमारा रेलवे स्टेशन ए ग्रेड हुआ है। रेलवे स्टेशन में सुविधाएं बढ़ी है और हमने मांग की है कि जो दोनों हमारा रेलवे स्टेशन है पूर्णिया जंक्शन और पूर्णिया कोर्ट, उसको अमृत भारत योजना से जोड़ा जाए ताकि आगे और भी ये स्टेशन आधुनिक हो सके। पूर्णिया में बिजली पावर को और अच्छा करने के लिए 1 ग्रिड और 2 PSS हमने स्वीकृत करवाने का मांग किया है, वो स्वीकृति की ओर है। एक आपका रानी पथरा में, एक अब्दुल्ला नगर में, एक बरसोनी में ग्रिड बनने का प्रस्ताव भेजा गया है, ऐसा जगह भी चिन्हित कर लिया गया है। पूर्णिया में आधुनिक बस स्टैंड का प्रस्ताव नहीं, उस पर काम शुरू हो गया है। जो हमारा पुराना बस स्टैंड है उस बस स्टैंड को आधुनिकीकरण किया जा रहा है और हमें ये कृषि उत्पादन बाजार समिति किसानों के लिए, व्यवसायियों के लिए उसका आधुनिकीकरण हुआ है। पहला फेज जो हमने मांग किया था विधानसभा में 15 करोड़ का, वो पूरा हो गया और 85 करोड़ से जो है उसका आधुनिकीकरण शुरू है। जल्दी ही मार्च तक में उसका काम पूरा कर लिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो शहरों को मिली है पूरे बिहार में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में देने का काम किया है, वो है मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना। इसके अंतर्गत बिहार को इस बजट में लगभग 1500 करोड़ और अगले बजट में 1500 करोड़ 3000 करोड़ शहरों को मिलेगा, जिसमें कि शहरों के सड़क, नाली, पार्क आदि का विकास होगा। ये अगस्त के लास्ट में ही बिहार में लागू होगा और उससे पूर्णिया के भी शहर का और पूर्णिया जिले में जितने भी नगर परिषद और नगर पंचायत हैं उसका भी विकास होगा। शहर की चौड़ी सड़क का हम लोग हस्तांतरण किए हैं, अभी एक हस्तांतरण हुआ है लाइन बाजार से लेकर के रजनी चौक से होते हुए पॉलिटेक्निक चौक तक जो सड़क है वो PWD में चला गया है और उसका चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण के साथ अच्छी सड़क वहाँ पर बनेगी। और इसी के साथ शहर में जो है, जो अभी लोग चर्चा कर रहे थे कि शहर में थोड़ी बिजली की परेशानी है, ओवरलोड होने के कारण ट्रांसफार्मर से फ्यूज उड़ जाता है, इसलिए शहर में 30 और ग्रामीण क्षेत्र में 10 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, जो हमने लिख के दिया है और MD से भी बात किया है, ऊर्जा मंत्री हमारे विजेंद्र बाबू से भी बात किया है। लगभग 15 ट्रांसफार्मर शहर में शीघ्र ही लगेंगे जो 200 kVA के होंगे और ग्रामीण क्षेत्र में भी 10 ट्रांसफार्मर शीघ्र लगेंगे। तो लाइन जो पहले कभी जंगल राज में आती नहीं थी और एनडीए की सरकार में अब लाइन जाती नहीं है, वो और भी अच्छी व्यवस्था बनेगी। और इस बजट में एक बड़ी चीज जो आदरणीय 2005 से पहले जो मैंने कहा कि सीएम हाउस से क्राइम की योजना बनती थी, वहाँ लोग योजना बनाते थे और क्रिमिनल छुट्टा घूमते थे। और 2005 से पहले जिनका राज था
वो क्रिमिनल को संरक्षण देते थे। आज एनडीए की सरकार में, नीतीश जी की सरकार में किसी भी क्रिमिनल को कोई स्थान नहीं है और सारे लोगों की जगह जेल के अंदर होगी। स्पीडी ट्रायल चला करके और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और अपराधी को दंड मिलेगा। कशवा के बाद पूर्णिया मुफस्सिल में भी घटना होती है, छिनतई की घटना हो रही है। उन्होंने इस क्षेत्र में जो हमारे पुलिसिया तंत्र है उसमें सरकार ने काफ़ी विकास किया है, सुविधा दी है, 112 की गाड़ी दी है, जिससे तुरंत इन्फॉर्मेशन देकर वहाँ पुलिस पहुँचने का काम करती है। और जहाँ तक और छिटपुट जो घटनाएं हो रही हैं उस पर भी लगाम लगा है और भी लगाम लगाया जाएगा। और कुछ